दिया जाता है। बनारस के राजा अब सिर्फ कंपनी के पेंशनर बन के रह जाते हैं। बनारस के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स अवध को निशाना बनाते हैं। अवध के नवाब असफुद्दौला पर कंपनी के करीब 15 लाख रुपए बकाया थे। ये अमाउंट उन्हें अवध में स्टेशन सब्सिडियरी फोर्स के लिए पे करने थे। जब कंपनी उनके ऊपर पेमेंट करने के लिए दबाव डालती है, तब असफुद्दौला सजेस्ट करते हैं कि उन्हें लेट नवाब की वाइफ्स यानी कि अवध की बेगम्स का ट्रेजर लेने की परमिशन दे दी जाए। इससे पहले भी ब्रिटिश रेजिडेंट के इंटरफेरेंस पर नवाब बेगम से 5,60,000 पाउंड्स ले चुके थे। तब कैलकाटा काउंसिल ने गारंटी दी थी कि इसके बाद बेगम से और कोई डिमांड नहीं की जाएगी। लेकिन नवाब के सजेशन पर वॉरेन हेस्टिंग्स अपनी दी हुई गारंटी को भूलकर ब्रिटिश रेजिडेंट को बेगम से रुपए लेने का ऑर्डर दे देते हैं। बेगम्स को प्रेशराइज करके उनसे 105 लाख रुपए की अमाउंट ले ली जाती है, जिसका ज्यादातर हिस्सा कंपनी का डेट चुकाने में चला जाता है। ये दोनों ही इंसिडेंट्स इतने कंट्रोवर्शियल थे कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड वापस पहुंचते हैं तो वहां की पार्लियामेंट उनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस भी चलाती है। ये ट्रायल 1788 से 1795 तक चलता है, लेकिन एंड में उन्हें सभी चार्जेस से फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री का तो फायदा ही किया था और इंग्लैंड की जनता उन्हें एक हीरो मानती थी। कंक्लूजन। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक तरफ तो इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की फाउंडेशन को बनाया और दूसरी तरफ इंडिया में कंपनी की टेरिटरी को और ज्यादा इंक्रीज भी किया। फिर चाहे वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जीता हुआ सैलसेट हो या अवध से लिया हुआ बनारस, वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज करके ब्रिटिशर्स के इंडियन एम्पायर का एक्सपेंशन किया था। उनके बाद गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1786 to 1793। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को लोग अक्सर याद करते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के समय उनकी हार के लिए। 28 सितंबर से 19 अक्टूबर 1781 के बीच यॉर्कटाउन वर्जीनिया में अमेरिकन रेवोल्यूशन के लास्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन में उन्हें अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज ने हरा दिया। लेकिन उनकी लाइफ के बेस्ट ईयर्स का आना तो अभी बाकी था, जो वो इंडिया में गवर्नर जनरल बनने के बाद जीते हैं। वैसे तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद सर जॉन मैकफर्सन फरवरी 1785 से सितंबर 1786 तक बंगाल के एक्टिंग गवर्नर रहे थे, लेकिन उनके इस शॉर्ट टाइम पीरियड में कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम डायरेक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के पीरियड की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें ब्रिटिश इंडिया के कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी दी जाती है।